जब जब भी तुझे पुकारूं मैं, तस्वीर के इसके निहारूं मैं, मेरा श्याम आ जाता है सामने, हाँ मेरा श्याम आ जाता है सामने। मम्मी अब रहने दो, मेरे बाल खींच रहे हैं, मेरे बाल दर्द हो रहे हैं। अब देखो आज ही तो छुट्टी मिली है, नहीं ना तुम्हें छुट्टी रहती है ना मुझे छुट्टी रहती है। अब आज संडे है, मुझे तो आज भी छुट्टी नहीं है, लेकिन क्या करूं, अब तुम्हारा सर भी तो देखना जरूरी रहता है। प्लीज मम्मी रहने दो, मेरा सर दर्द होने लगा। बहुरिया खाना बन गया? हाँ सासू मम्मी, खाना तो कब का बन गया, कब से तो आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप थी ही नहीं घर में, तो फिर हमने सोचा कि प्रियांशी का सर ही देख ले। देखो तो सासू मम्मी कितनी सारी जू पड़ गई हैं। क्यों बिटिया प्रियांशी, सबके सर से अपना सर चिपका करके बैठती हो क्या, जो तुम्हारे भी जू हो गई? दादी दादी, मम्मी कब से मेरे सिर में जू ढूंढ रही है और मेरा सर दर्द होने लगा। मम्मी से बोलिए ना कि अब बस करें। बहुरिया भाई, बच्ची का सर दर्द होने लगा, अब आज रहने दो। अब कल जब स्कूल से पढ़ करके आएगी तो फिर तुम कोई और काम मत करना, इसका सिर ही देख लेना, ठीक है? जी सासू मम्मी, इसी तरह आप इसकी हर मांग को पूरी करती रहती हैं। अगर ये कुछ भी कहती नहीं है कि आप तुरंत मान जाती, इसी तरह सासू मम्मी आप इसे बढ़ावा दे रही हैं। अब भाई देखो बहुरिया, जैसे तुम मेरी इकलौती बहुरिया हो, उसी तरह तो मेरी इकलौती ये नातिन है, तो फिर भाई मांग जांच तो पूरी करनी ही पड़ेगी। जैसे हमने तुम्हारी मांग जांच पूरी की है, उसी तरह इसकी भी करनी पड़ेगी। पता नहीं हमने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे जो मुझे आप जैसी सास मिली सासू मम्मी। हमने भी तो पता नहीं कौन से कर्म किए थे जो हमें तेरी जैसी बहू मिली, इतनी सुंदर, संस्कारी, सुशील, सर्वगुण संपन्न है मेरे लिए तो। अरे वाह, बड़की जीजी की तो किस्मत बहुत ही तेज है। हाँ बहन दीदी लोग, इसी तरह किसी किसी की सास बहुत ही अच्छी मिल जाती है। अब देख लो मेरी बड़की जीजी को ही, अगर इस तरह हम कुर्सी पर बैठ जाएं अगर अपने घर में ना, तो फिर देखो मेरे घर में कहाँ की महाभारत शुरू होती है। और बड़की जीजी को देख लो, अपनी सासू मम्मी के सामने कैसे कुर्सी पर चढ़ी हुई बैठी हैं और उनकी सासू मम्मी खिलखिला कर हंस रही हैं। हमारे यहाँ तो बवाल ही शुरू हो जाता है। मेरी सास तो जो है ना, वो सीधा कल्लू के पापा के पास फोन कर देती हैं कि हाँ देख लो, आकर के महारानी बनी बैठी हैं, यही मालकिन बन गई हैं। अब सास की जरूरत नहीं है, ये खुद ही सास बन गई हैं। काश इसी तरह मेरी भी सास होती, लेकिन सबके नसीब में ऐसी सास कहाँ है। बड़की जीजी, अरे ओ बड़की जीजी, अरे वाह, ऐसा लग रहा है दोनों लोग पहरेदारी कर रही हो। हाँ मंजली कहो, सुबह सुबह कैसे हमारे यहाँ? ए बड़की जीजी, अब की बार हम लोग किसी के खेत में चना का साग खाने नहीं गए। तो वही बड़की जीजी हम कह रहे थे, आज तो संडे है, आज तो भाई आप भी छुट्टी, हम भी छुट्टी, सब लोग छुट्टी, बच्चों की भी छुट्टी, चलो चलते हैं किसी के खेत से चना के साग लाते हैं। अरे दादा दादा, चना का नाम ली तो फिर तो भैया मुझे याद आ गया, तब की बार वाली मार अभी मैं भूली नहीं हूँ। कैसे वो दादाजी सबको दौड़ा दौड़ा करके मार रहे थे। बड़की जीजी, क्या एक बार पकड़े गए तो हर बार ही पकड़े जाएंगे? अब की बार पहले से हम लोग तैयार रहेंगे भागने के लिए। अब तब की बार था तो हम लोग भाई मन ध्यान लगा करके चने के साग में ही जुटे थे, लेकिन अब की बार ना भागने के लिए भी तैयार रहेंगे। अरे बहुरिया, जब मंजली कह रही है तो फिर चली जाओ। नमक मिर्च की चटनी वगैरह बनाई हो, लहसुन मिर्च की नहीं, ऐसे ही जा रही हो? अब काकी जी चटनी बनाते कितने समय लगेगा, हमने सोचा जाए पहले देखे बड़की जीजी रेडी हो तो फिर बढ़िया फिर चटनी बनाएं। अब बड़की जीजी बस केवल रेडी हो जाए, फिर मैं तो तुरंत ही चटनी बना लूंगी। मुझे तो भाई उसी बात से डर लगता रहता है कि कहीं अगर अब की बार फिर पकड़े गए तो फिर भला अब की बार तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तब की बार भी पकड़े गए थे, और अगर अब की देख लिया तो फिर देखो क्या होता है। बड़की जीजी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, अगर हम लोग भागेंगे ना, तुमको भी पकड़ कर ही भागेंगे, तुमको छोड़कर नहीं आएंगे। अब सासू मम्मी आप ही बताइए, अब हम इतने मोटे तगड़े हैं, ये लोग पतली पतली हैं, अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी संकेत मिलता है तुरंत ये लोग भाग खड़ी होती हैं और हम ही खेत में पड़े रह जाते, फिर हमें ही मार पड़ती है। अब सासू मम्मी इसलिए मुझे डर लग रहा है। देखो भाई मछली बहुरिया, अगर तुम लोग पकड़ी गई तो फिर भाई मेरी बहुरिया को खेत में छोड़कर भाग मत जाना, क्योंकि तुम लोग पतली पतली हो और मेरी बहुरिया भाग नहीं पाती है मोटी होने की वजह से। अरे काकी जी आप चिंता मत कीजिए, अगर हम भागेंगे तो बड़की जीजी को लेकर भागेंगे। दादी दादी आप भी चले जाइए ना, आप वहाँ पर बैठ कर देखना, जब खेत वाले आ जाएंगे तो फिर मम्मी लोगों को बता देना, मम्मी लोग भाग लेंगी जल्दी से। अरे वाह, प्रियांशी ने तो बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। हाँ बड़ी काकी, चलती नहीं आप भी? चलो फिर भाई चलते हैं। क्यों मंजली, छोटी बहू को क्यों नहीं बुलाया? उसे तो बुलाना जरूरी था, नहीं अगर उसे पता चल गया कि हाँ तुमने उसे नहीं बुलाया है ना, तो सीधा जिसके खेत में जाओगी उसी के घर में जाएगी वो।
हाँ बड़की जीजी आप सही कह रही हैं, बात तो मेरे को याद ही नहीं रही। चलो फिर बड़की जीजी छोटी को भी बुला लेते हैं, नहीं तो वो तो बवाल ही मचा देगी अगर उसे पता चल गया तो फिर। देखो मैंने तुमको एक बार नहीं 1000 बार बता रखा है कि समय से घर आ जाया करो। सारा दिन घूमते रहते हैं, कोई काम धंधा तो रहता नहीं है। नहीं आज ना मैं इसे लेकर के अपने मायके जा रही हूँ। वैसे भी मेरे मायके से कब से फोन आ रहा है और मैं जाती नहीं हूँ। अगर तुम्हारी इसी तरह की हालत रही ना तो मैं किस दिन चली जाऊंगी आपको पता भी नहीं लगेगा। अरे मैं तुमको कह रहा हूँ, मैं काम पर था, मैं कहीं घूम थोड़ी ना रहा था। हाँ हाँ पता है कितना काम पर थे, मुझे पता है। वही सबके साथ बैठकर सड़क पर पत्ते खेलते रहते हैं और यहाँ पर आते हैं तो मुझे पढ़ाते हैं। मैं काम पर था। पहले मुझसे ये बताओ कल सुबह से उठ करके खाना बनाओगे कि नहीं बनाओगे? घूमने जाओगे, कल सुबह से उठ करके पहले बताओ खाना बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मम्मी मम्मी मेरे लिए नाश्ता चाय पराठा सुबह सुबह। बताओ मेरे बेटे के लिए सुबह सुबह चाय पराठी बनेगी कि नहीं बनेगी? मेरे लिए सुबह सुबह नाश्ता तैयार करोगे कि नहीं करोगे? हाँ भैया, हाँ भैया, सब कुछ बनाएंगे, जो जो तुम लोग कहोगे सो करेंगे। बस मेरा बाल छोड़ दो, बहुत तेज से दर्द हो रहा है। आज ये किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ लड़की जीजी, मैं तुम्हारे खेत के पास हूँ। अपने खेत नहीं आई क्या? अरे कविता क्या करें, जब समय मिलेगा तभी तो खेत आएंगे, अभी समय ही नहीं मिला। अब जब तुम्हारे भैया जी हैं, अब ये तो सारा दिन चौराहे पर बैठे रहते हैं। मैं घर करूँ कि खेत करूँ? हाँ वो बात तो ठीक ही है, लेकिन कम से कम एक बार खेत में देख तो जाया करो। अब आ करके देखो तो कितनी सारी भैंसें पड़ी हुई हैं तुम्हारे खेत में। भैंसें पड़ी हुई हैं क्या मतलब है? किसकी भैंसें हैं? अभी तो मैं सुबह गई थी जब गोबर लेकर के, तो फिर तो नई भैंसें थी, अब कहाँ से आ गई? अरे लड़की जीजी तुम्हारी पड़ोसन की है, दक्षिणा ही की। वो ही इसी तरह सुबह सुबह खोल देती हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो अपने खेत कोई जाता नहीं है। सब लोग खाना पीना बनाने में लगी रहती हैं और फिर भैंसें आराम से चर लेती हैं तो फिर ले आकर बांध देती हैं। अच्छा तो मतलब कि ये चालाकी मेरे साथ चल रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम रखो फोन तो मैं बताती हूँ अभी। तुम ना बस ऐसे ही बैठे रहना और तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? चारों तरफ से मुझे ही सुनने को मिलता है। अब सुबह सुबह तो हम भी खेत गए थे, अभी ही आ रहे हैं। अभी तो ओस पड़ी हुई है, तो फिर क्या करे खेत में सुबह सुबह। तुम उसी लायक हो सुनने के लायक। अभी कूट दूंगी तुमको। बड़ी तुम्हारे लिए ही ओस पड़ी रहती है और सब लोग तो खेत में लगे रहते हैं, लेकिन तुम्हारा जी ही नहीं करता है किसी काम को करने के लिए। भला उस दक्षिणाही की हिम्मत कैसे हो गई मेरे खेत में अपनी भैंस डालने की? लड़की, हे लड़की, चलो चले चना का साग खाने। पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे खेतों में भैंसों को डालने की? भैंसों को? हमने कब तुम्हारे खेत में भैंसों को डाला भैया? नहीं नहीं, तो मतलब कि मेरे पास फोन झूठ में ही आया था। अरे अभी सुबह सुबह तो भैंसें हमारे घर में थी, अब इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? अच्छा मैं बड़की जीजी के यहाँ गई थी, पता नहीं उतनी देर में ही तो नहीं खुलकर चली गई। नहीं नहीं, तो मतलब कि तुम सब लोग ना अपनी ही मनमानी करती हो, जो मन करता है सो करती हो। मेरे खेत में कोई जाने वाला है नहीं मेरे यहाँ, तो फिर जो मन करता है वही करती हो। जब देखो तब भैंसे खोल देती हैं, जब देखो तब गाय खोल देती हैं। और एक ये है, इसे तो किसी भी काम को ना करने के लिए बोलो ही मत, बस केवल आराम से बैठा रहे बस। हे भगवान, हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? अरे छोटी, सुबह सुबह क्यों इतने गुस्से में हो? अब बड़की जीजी आप ही बताओ, अब सुबह सुबह इतना सारा काम रहता है और सुबह सुबह ये चौराहे पर जाकर के बैठ जाते हैं और घर का काम कौन करे? आखिर आप लोग ही बताएं, आप लोग घर के लोग जो हैं वो खाना पीना बना लेते हैं कि नहीं? क्या खाना पीना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो खाना पीना बनाएंगे, तुम क्या करोगी? क्यों बड़की जीजी, मैं दोनों मीटिंग खाना बनाऊं? मैं दूसरी मीटिंग बनाती हूँ खाना, तो फिर पहली मीटिंग क्यों बनाऊं? चुप बेवकूफ, औरतें खाना बनाती ही हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे यहाँ आई थी चना का साग खाने जाने के लिए, चलोगी? अरे वाह बड़की जीजी, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। बढ़िया तीखा मीठा, तीखा तीखा, हाय हाय। चलो बड़की जीजी चलो, लेकिन कि किसके यहाँ चलेंगे? चलो कम से कम महारानी का गुस्सा तो शांत हुआ, नहीं तो इनका गुस्सा तो भैया बड़ा ही तेज है। अरे चलो तो सही, पहले पहले घर से निकलो, लड़ाई झगड़ा बंद करो, तभी तो बताएं कहाँ खाना है। ए सोनू के पापा, आप चिंता मत करिए, खाना पीना मत बनाना, ठीक है? मैं चना का साग खाने जा रही हूँ, वैसे आपके लिए लेते आऊंगी। भगवान, चलो तुम्हारा पारा ठंडा तो हुआ। कब से चिल्लाए जा रही हो, चिल्लाए जा रही हो। हे मम्मी, पर मैं तो चाय पराठी ही खाऊंगा। ए बेटा सोनू, आज तो भाई मैं जा रही हूँ चना का साग खाने, और वैसे ही तुम्हारे लिए भी लेते आऊंगी। आज तो सबको वही खाकर रहना पड़ेगा। ये क्या कह रही हो छोटी तुम? खाना नहीं बनेगा, सब लोग यही खाएंगे?
ए बड़की जीजी, अब जब चना का साग खाने जा रहे हैं तो वैसे ही घर में सबके लिए लेते आएंगे, सब लोग वही खा लेंगे। खाना पीना बनाने का क्या झंझट है। ए बड़की जीजी, जो भी ये कहे वही ठीक है भैया। इससे ना तो मुझे डर ही लगा रहता है। जब से मैं आई हूँ तब से दिमाग खराब करके रख दिया। बोल रही है तुम्हारी भैंसें मेरे खेत में चल रही हैं तो पता नहीं क्या क्या बोल रही है। चलो अच्छा फिर जल्दी चलो, नहीं अगर ज्यादा दोपहर हो जाएगी तो फिर खेत वाला आ जाएगा। पापा पापा, आज तो आप बच गए, आज तो आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ बेटा, बच तो गए, लेकिन तुम्हारी मम्मी बहुत ही तेज हैं बेटा, तुम भी उन्हीं के साथ मिल जाते हो, मेरी तरफ नहीं बोलते हो। अब क्या करे पापा, तुम तो कुछ बोल नहीं सकते हो, इसलिए मम्मी की तरफ हो जाते, नहीं मैं भी पिट जाऊंगा। अरे बड़की जीजी जल्दी आइए, देखिए तो कितना सारा चना का साग है। अरे वाह छोटी, आज तो मजा ही आने वाला है। अच्छा जब आ गई हो ना तो फिर जल्दी जल्दी चलो खाते हैं, नहीं अगर अभी खेत वाला आ गया ना तो फिर भैया खा भी नहीं पाएंगे और मार भी पड़ जाएगी। हे बड़की जीजी, तब की बार वाली मार याद है कि भूल गई आप? अरे नहीं भैया, भूल नहीं गए, बहुत अच्छी तरीके से याद है। 1 महीने मालिश किए थे। अब क्या करे बड़की जीजी, चना का साग ऐसा चीज है ही कि चाहे चोरी करके खाना पड़े लेकिन खाना जरूर पड़े। हाँ बड़की जीजी, चना के साग के लिए तो हम मार भी खा सकते। अच्छा चलो जल्दी जल्दी तोड़ते हैं। ए बड़की जीजी, भाई चना के साग के साथ तीखी तीखी चटनी लहसुन मिर्च की रहती है तो बहुत ही मजा आता है। हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। अब जितने दिन ही बनवारी काका है उतने ही दिन चना खाने को मिलेगा। नहीं देखो कौन चना उगाता है। जोड़ी बनी विशाल राधे श्याम सीताराम, जोड़ी बनी विशाल राधे श्याम सीताराम। पहली जोड़ी चांद सूरज की, पहली जोड़ी चांद सूरज की, जिससे जगी उजियार राधे श्याम सीताराम। हाँ पहली जोड़ी चांद सूरज की, पहली जोड़ी चांद सूरज की, जिससे जगी उजियार राधे श्याम सीताराम। दूसरी जोड़ी माते पिता की, दूसरी जोड़ी माते पिता की, जिनसे जन्म हमारे राधे श्याम सीताराम। हाँ दूसरी जोड़ी माते पिता की, दूसरी जोड़ी माते पिता की, जिनसे जन्म हमारे राधे श्याम सीताराम। जोड़ी बनी विशाल राधे श्याम सीताराम। तीसरी जोड़ी सास ससुर की, तीसरी जोड़ी सास ससुर की, जिनसे पति हमारे राधे श्याम सीताराम। हाँ तीसरी जोड़ी सास ससुर की, तीसरी जोड़ी सास ससुर की, जिनसे पति हमारे राधे श्याम सीताराम। चौथी जोड़ी हमारी पति की, चौथी जोड़ी हमारी पति की, जिनसे बेड़ा पार राधे श्याम सीताराम। चौथी जोड़ी हमारी पति की, चौथी जोड़ी हमारी पति की, जिनसे बेड़ा पार राधे श्याम सीताराम। हे बड़की जीजी, इतना सारा तो चना का साग हम ले लिए हैं और ले लें। अब भाई हम तो अपने घर में कहकर आए कि हाँ सबके लिए ले जाएंगे, खाना पीना नहीं बनेगा। अब देखो भाई, जो पाई हो सो पाई हो, चलो चलते हैं। और घर के खाना पीना के चक्कर में मत पड़ो कि हाँ खाना पीना नहीं बनाएंगे, केवल चना का साग खाएंगे। नहीं अगर खेत वाले आ गए ना तो फिर अभी छोड़ेंगे नहीं हमें। हे बड़की दीदी, जब तुम लोगों को नहीं ले जाना है तो हमारे लिए ही तोड़ दो जल्दी जल्दी से।
हे भगवान, देखो तो ये किसकी किसकी पतोहू हैं, मेरे खेत में जैसे भैंसों की तरह लगी हुई हैं। रुक जाओ, तुम्हारा बताता हूँ। बहुत चना का साग खाती हो ना तुम तीनों, अपने अपने खेत में नहीं उगा लेती हैं, दूसरे के खेत में ही जाती हैं केवल खाने। कितने बार इन्हें पकड़ा है, कितने बार मारा पीटा है, लेकिन इनका ना छूटता नहीं है। रुक जाओ तो बताते हैं अभी। अरे दादा दादा मंझली छोटी, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, भाग भाग, नहीं अभी पड़ने लगेगा। अरे दादा दादा भाग भाग भाग। हे भगवान, ये बुढ़ा कहाँ से आ गया? मैंने सोचा था सबके लिए लेते जाऊंगी, लगता है अपने लिए ही नहीं ले जा पाऊंगी। अरे भैया तुम तो भागने लगी और मुझसे बताया भी नहीं। अब क्या करूं, बड़की जीजी इतनी मोटी सी हैं, वो तो भाग पाएंगी नहीं। ए लो देखो तो, ये दोनों भागने लगी और मुझे बताया भी नहीं। मैं ही मार खाऊं अब की बार भी, तब की बार भी मैं ही मार खाई थी, अब की बार भी। चलो भैया भागो, चने का साग है कि जी का काल है, हर बार ये दादाजी टपक पड़ते हैं, पता नहीं कब ये सच में टपकेंगे। रुको, कहाँ जा रही हो? रुको तो बताता हूँ। चलो, भागो, कहाँ को जाओगी भाग कर? मैं पकड़ नहीं पाऊंगा ना। चलो अभी सबके घर में पहुँचता हूँ। हे भगवान, ये दादाजी तो हर बार पहुंच जाते हैं। अच्छा मंझली, तुमने अपने लिए ले लिया है ना? अरे बड़की जीजी, तुम दोनों लोगों ने ले लिया, केवल हमने ही नहीं लिया, हमें भी देना। अब बड़की जीजी जो भी तो ये तोड़ रही थी वो खाए जा रही थी, और हम खा थोड़ी न रहे थे, हम तो केवल ले जाने के लिए रख रहे थे पहले। चलो अच्छा भैया, पहले जी बचा करके घर पहुंचो, फिर बांट लेंगे। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग कभी भी इस तरह किसी के खेत में चोरी से चना का साग खाने गई हैं कि नहीं गई हैं? भाई चना का साग तो बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा लगता है, और बढ़िया लहसुन मिर्च की चटनी रहे तो बहुत ही मजा आ जाता है भाई। हम लोग हर बार चना का साग खाने जाते हैं तो ये दादाजी ही अपने खेत में भाई उगाते हैं, तो फिर हम लोग जाते हैं और दादाजी पहुंच भी जाते हैं, मारते भी हैं, लेकिन हम लोग भाई चना का साग खाना नहीं भूलते हैं। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को चना का साग पसंद है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।